नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राके और इस वक्त आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है ज़िंदगी के अंदर? सब खुशहाल तो है? आपके परिवार में सब खुशहाल मंगल हो, ऐसी मैं दिल से कामना करती हूं। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि राखी जी आप लाल किताब के टोटके नहीं बताती हैं। वैसे तो मैं लाल किताब में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट या बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन आप लोग जो कहेंगे वही वीडियो बनाना मेरा धर्म है। सो इसीलिए आप लोगों की डिमांड पर मैं लाल किताब के टोटके बना रही हूँ। सबसे पहला उपाय जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो उपाय सिंपल सा और सीधे से हैं। ये घरेलू चीज़ों में यूँ तो कहें लाल किताब के उपाय हैं, पर ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये खास उपाय वो हैं जिनके अंदर आपको इस बात का खासा ध्यान रखना है कि आपकी मम्मी, दादी, नानी इन उपायों को बचपन से करती आ रही हैं। यूँ कहें तो भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब हम इन्हें लाल किताब के टोटके कह देते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली बात से। पहली वो बात क्या है? किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले अपनी दादी, नानी, चाची सभी के पांव छूकर घर से बाहर निकलना चाहिए और ओम गण गणपते नमः का नाम लेना चाहिए। चाहे वो आप अपने डेली रूटीन के ऑफिस जा रहे हो, या लड़की का रिश्ता करने जा रहे हो, या फिर आप किसी महत्वपूर्ण डील को करने जा रहे हो। अगर आप ऐसा करते हैं, अपनों का आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि अब एकल परिवार है। अब कहाँ वो टाइम रह गया है कि परिवार में सब लोग साथ हो और हम उनके पाँव छुएं। ऐसे में क्या करें, आप अपने बड़ों को फ़ोन कर घर से निकले तो अच्छा होगा। किसी भी यात्रा पर जाने से पहले गुड़ और दही खाकर निकलना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बचपन में तो याद है मुझे, मैं 10वीं की परीक्षा देने जब जाती थी तो मेरी माँ हर रोज़ मुझे गुड़ चीनी खिलाकर ही भेजा करती थी। यानी थोड़ा सा दही, थोड़ा सा गुड़, उसमें चीनी मिक्स कर खिलाती थी। कहते इससे मनोबल बढ़ता है और आपके सभी ग्रह बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये आप ज़रूर कर लें। अगले उपाय की अगर बात की जाए तो घर में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि घर से बाहर निकलते वक्त कोई शिकायत या गुस्सा, ऐसे कार्य करते हुए घर से बाहर ना निकले कि लड़ाई कर घर से बाहर निकल रहे हैं। घर से बाहर निकलते वक्त अगर सफाई कर्मचारी आपको झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो बहुत अच्छा शगुन होता है। इससे आपके सभी कार्य सिद्ध होते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। इस बात का भी आप खासा ध्यान रखें कि कभी भी नाराज़ होकर घर से बाहर निकलना आपके फेवर में नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकले तो अच्छा रहेगा। चांदी की 2 ठेस बॉल अगर आप अपने पास रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में ये चांदी की 2 ठेस बॉल जो है वो आपके जीवन को तो उजागर करती हैं, अच्छा करती हैं और आपके चंद्रमा को बढ़िया करती हैं। आपका चंद्रमा जब बढ़िया हो जाता है तो आपके सभी कार्य सिद्ध अपने आप होने शुरू हो जाते हैं। तो इस बात का भी आप खासा ध्यान रखें। ये छोटे छोटे उपाय आपकी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी बदलाव लेकर आ सकते हैं और आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें अच्छी और सुगंध कर सकते हैं। मतलब एक डेली रूटीन के अंदर 2-4 चीज़ें अगर हम बदल लें तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है, उसके मायने बदल सकते हैं। तो फिर क्यों ना बदलें। तंदूर में बनी हुई 2 रोटी, वैसे तो एक साझा तंदूर कहीं पर लगाया जाता था पहले मोहल्ले के अंदर, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। लेकिन तंदूर से बनी हुई रोटी के अंदर गुड़ रख कर अगर कुत्ते को खिलाया जाए तो इससे भैरव बाबा की भी विशेष कृपा आपके ऊपर होती है। साथ में घर के अंदर जो परेशानियां या प्रॉब्लम्स हो वो भी टाटा बाय बाय हो जाती हैं। इसीलिए इस उपाय को भी ज़रूर करें। घर के आसपास चींटियों को दाना ज़रूर डालें। मतलब थोड़ा सा आटा ले लिया, उसे घी में भून लिया, उसमें थोड़ी चीनी मिला ली। अगर घर की महिला ऐसा करती है तो घर से कलेश दूर हो जाता है, टाटा बाय बाय हो जाता है और आपको इसका विशेष लाभ मिलता है। घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा बन जाता है। घर के किसी भी कोने में चांदी का चकोर रखना चाहिए। वैसे तो चांदी का चकोर आपको किसी भी सुनारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा और ये भी कहा जाता है इसे पर्स में भी रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। अगर आपको ये चकोर बाजार में ना मिले तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको आपके नाम से अभिमंत्रित कर ये चांदी का चकोर ज़रूर भेजूंगी। अपने वेतन में से एक निश्चित जो अमाउंट है वो निकालकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जिस भी धर्म से आप रिलेटेड हैं उस धर्म के हिसाब से उसे वहाँ पर दान ज़रूर करना चाहिए। कहते हैं हर रोज़ अपनी नाभि और अपने मस्तक पर केसर का तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। पशु पक्षियों को तंग नहीं करना चाहिए, छिपकली को मारना नहीं चाहिए और किसी पशु पक्षी को तंग नहीं करना चाहिए। गुजा जो होती है एक तरह का छोटा सा पत्थर दिखने में होता है। इस लाल रंग की गुजा को और सफ़ेद रंग की गुजा को अपने सोने के किसी आभूषण के साथ, लाल रंग के कपड़े में कुछ सिक्कों के साथ अपनी तिजोरी में ज़रूर रखना चाहिए। इससे भी धन की वृद्धि आपके घर में होती है। हमेशा अपने शरीर पर कोई भी सोने का आभूषण ज़रूर पहनना चाहिए, सोना ज़रूर पहनना चाहिए। इससे भी आपका जीवन अच्छा होता है और बढ़िया होता है। जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। और हमेशा ये याद रखना चाहिए कि सोने के आभूषण जो होते हैं अगर कभी आपको बेचने पड़े तो उसे कभी भी गलती से मंगलवार वाले दिन ना बेचें। ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, अपनों का मान सम्मान करें। ज़िंदगी खूबसूरत है और खूबसूरत हो जाएगी। अपना और अपनों का ध्यान रखें। देश और दुनिया से प्यार